फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 के आखिरी दिन के दूसरे सत्र में 8वां अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर, आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, डॉक्टर नीरज एस शर्मा, ऑनरेरी काउंसलर जनरल ऑफ लाऊ, सुजीत कुमार मिश्रा, सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रेम भारद्वाज, ज्ञान भिक्षु, प्रसिद्ध लेखक, डॉक्टर BL गौड़, प्रसिद्ध लेखक मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, साहित्य और कला ही समाज की असली धरोहर है। ये हमें जोड़ते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं और एक नई दिशा दिखाते हैं। साहित्यकारों और कलाकारों को सम्मानित करना वास्तव में हमारी संस्कृति और विरासत का सम्मान करना है। वहाँ मौजूदा अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में आफ्ट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स द्वारा डिजाइन न्यूज बुलेटिन डे 3 का पोस्टर लॉन्च किया गया। बता दें कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को 8वां अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड दिया गया। इसमें जतिन दास चित्रकार, रूप नारायण बाथम कलाकार, डॉक्टर उमापति दीक्षित लेखक, अवतार साइनी प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक, सिद्धार्थ प्रसिद्ध कलाकार, पंडित प्रोसेनजीत पोद्दार प्रसिद्ध तबला वादक, भारत भूषण कपूर प्रसिद्ध फोटोग्राफर, डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ डायरेक्टर एंड हेड IGNCA, अनुपम भटनागर आर्ट प्रमोटर, गुरु मीनू ठाकुर प्रसिद्ध कुचिपुड़ी डांसर, डॉक्टर रमा लेखिका, अत्सी मिश्रा ओडिसी एंड फोक डांसर जैसे देश के लोकप्रिय और प्रमुख लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी पुरस्कार विजेताओं ने बेहद गरिमामयी तरीके से अपने मन की बात कही। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो और फेस्टिवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। भारत की आंखों के तारे हाय अटल बिहारी हमारे, उनकी मौत का सबको गम है, जितना भी हम रोए कम है। नाम था जैसा काम था वैसा, कोई न होगा नेता वैसा। सारे कौमों की यह दाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उलझन में है भारत वाले, सबके होठों पर है नाले, उनके गम में सब रोते हैं, ऐसे लीडर कम होते हैं, कहते हैं जी गम के मारे हाय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे। दोस्तों, आज बड़ी खुशी है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो देश का पहला नेशनल अवार्ड शुरू किया था, उसका 8वां एडिशन आज पूरा हुआ है। देश भर से और नामी गरामी और वो लोग यहाँ आज पहुंचे हैं जो इस अवार्ड के हकदार रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तन मन धन पैसा पदार्थ मान मर्यादा इज्जत शोहरत सभी कुछ नछावर करके कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया गया है और आज एक नया वातावरण बना है पूरे मारवा स्टूडियो के अंदर, और जो माहौल बना है उसमें एक नई उदारता, एक नया जोश, एक नई लगन, देश के प्रति मोहब्बत ये आज खूब यहाँ फैली हुई है। और ये मैं स्टूडेंट से लेकर और यहाँ आए हुए सभी गेस्ट के बीच में देख सकता हूँ। मैं सभी अवार्डीज को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हम आज ये कार्यक्रम खत्म होता है, लेकिन अगले साल की तैयारी जो है वो यहीं से अब शुरू हो जाती है। जो लोग उदास होते हैं उनमें नया जोश आ जाता है, जो अच्छा कर रहे होते हैं वो एक और बड़ा काम करना चाहते हैं। तो प्रोत्साहन जो है वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और शायद लोग प्रोत्साहन देने में भी कई बार झिझक कर जाते हैं, घाटा खा जाते हैं। मारवा स्टूडियो में प्रोत्साहन देने की कोई कमी नहीं है, और शायद यही वजह है कि AFT ने आज दावे से कह सकता हूँ कि देश को सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी दिए हैं, क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाया है, उनको रास्ता दिखाया है, उन्हें मंच दिया है, और आज वो खूब कामयाब है, खूब नाम इज्जत और पैसा कमा रहे हैं। देखिए, मैं काफी समय से ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल पे आ रहा हूँ मारवा स्टूडियो में, और हर बार जब आता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। बट एक बड़ी अजब सी बात है कि हर बार जो अवार्डी होते हैं वो बहुत चुन के लाए जाते हैं देश के अलग अलग कोनों से, और मैं संदीप मारवा जी को इसका श्रेय दूंगा कि इतनी बारीकी से किसी अवार्डी को चुनना और फिर उसको जूरी के सामने लाना, ये कोई आसान बात नहीं है।
तो मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूं संदीप जी को और आपकी सारी टीम ऑफ AFT, ICMEI और मारवा स्टूडियोज को, जो इस प्रोग्राम को साल वर साल हर साल एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाती है। साहित्य उत्सव जो होता है यहाँ का, ये बहुत ही अपने ढंग का एक अनूठा कार्यक्रम है। मुझे आकर के यहाँ अच्छा लगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। खास करके इतना बड़ा जो विद्यार्थियों का समूह है वो कितने अनुशासित हैं और अपने इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित है, ये देख के अच्छा लगा। मारवा साहब बहुत ये 11वां कार्यक्रम उनका चल रहा है उत्सव, इसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं और अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। देश भर में विदेश भर में उनकी अच्छी एक पहचान बन रही है और मुझे लगता है कि वो जितने भी प्रतिभा संपन्न लोग हैं सबको वो चिन्हित करते हैं और कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों से उनका इंटरेक्शन हो। हम लोग को भी सम्मानित किया गया और ये सम्मान तो बड़ा सम्मान है। मुझे खुद भी नहीं मालूम था, जब जानकारी हुई 3-4 दिन पहले तो मैं यहाँ आया हूँ और कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि नोएडा में इस तरीके का कोई आयोजन नहीं होता था और ये भी नेशनल लेवल का अवार्ड वगैरह है, ये बहुत बड़ी चीज है। मारवा स्टूडियो ने ऑर्गेनाइज किया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है और मुझे उम्मीद है कि इसकी जानकारी जब देश के और भी सभी प्रांतों में जाएगी तब इसको लोग पहचानेंगे कि कितना बड़ा काम है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आर्ट और कल्चर की फील्ड में जो आपके चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा जी कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण है और नौजवानों को तो खासतौर से इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे इस मौके पर सम्मानित किया। देखिए, मुझे 11 साल का अनुभव है यहाँ आने का, तो मैं इस बारे में ये कह सकता हूँ कि अद्भुत। मुंबई में फिल्म सिटी में मैं वहाँ कुछ काम करता था, उसके लेवल पे आपने इसको कार्यक्रम को पहुंचा दिया है। केवल लिटरेचर फेस्ट की बात नहीं हो रही है, जिस स्टैंडर्ड को आपके स्टूडियो ने मेंटेन किया है वो बहुत कम होता है। वो अच्छी बात ये है कि आपको जान के मैं खुशी होगी जान करके, आपको खास करके आज से 10 साल पहले मैंने यहीं पे किसी एक बच्चे को ना ऐसे इंटरव्यू दिया था, 11 साल पहले। आज अभी मैं पिछले हफ्ते किसी स्टूडियो में मतलब इंटरव्यू देने गया तो वो वहाँ के एंकर हैं, यहीं से बच्चा। और मैं भविष्य में ये कामना करता हूँ आप में से कोई फिर अगला स्टूडियो में मिलेगा, कोई वहाँ का बड़ा एंकर होगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, आप जैसे संस्थानों ने खास करके मारवा स्टूडियो ने बनाए हैं, बड़ा ब्रांड बनाया है। 100 करोड़ के आज वो ब्रांड है, वो यहीं से निकले। द वर्ल्ड ग्लोबल लाइक दिस लाइक, ये पृथ्वी का जो ग्लोब मतलब गोल गोल ना है, इसीलिए एक दफा एक एग्जीबिशन हुआ था, उसमें एक ही फॉरेन का आर्टिस्ट था और बोलते ग्लोबल आर्टिस्ट क्या है। हमारे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन आवर कंट्री, वी वांट टू कॉल इट ग्लोबल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइज है। जो जिस गांव का है, मुझे एक दफा किसी गांव का चित्रकार मिला, शुरू मर्द है, फिर उससे बोलता है मैं अमेरिका में कैसे शो करूं। मैं बोला थप्पड़ लगाऊंगा, तू चित्र बना, तू जिस गांव में रहता है यू डेवलप देयर। सो मेरा अनुरोध है बच्चों को कि तुम अपना काम करो, डोंट यूज द वर्ड कैन आई हैव ए मीडिया बाइट। तो उसके लिए बड़े बड़े दांत होना चाहिए ना मीडिया बाइट के लिए, तुमने हंसा नहीं। मैं बोला बड़े बड़े दांत होना चाहिए, हंसा नहीं तुमने। सुनो, सो यूज सिंपल टर्म्स एंड द अदर थिंग इज जे अवार्ड लेना, सर्टिफिकेट लेना, ये सब जरूरी नहीं है। आप समझ रहे,
इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए, अच्छा से मन लगा के करना चाहिए। गाना हो तो प्रैक्टिस करो। जितने क्लासिकल म्यूजिशियन दे डू रियाज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, दे डू प्रैक्टिस 2-3 hours प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग एंड 2-3 hours प्रैक्टिस। बहुत सारे जो पेंटिंग वगैरह करते हैं स्केचिंग नहीं करते हैं। I used to do 300 sketches a day in Bombay. When I studied art, I used to do 300 sketches a day. I used to buy the paper from Times of India and save the money from the bus to sketch and walk 7 kilometers. समझ रहे ना? कष्ट करो, काम करो, प्रैक्टिस करो, और ये से वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट में नहीं पड़ो।